आ, कक्षा 11 की सामान्य हिंदी के अंतर्गत पद्य खंड में कबीरदास की पदावली हम लोग पढ़ रहे हैं। आज तीसरी पदावली है। तो देखिए इसमें कबीरदास जी क्या बता रहे हैं। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खान कहा मुख मीठा, पावक कहा पाव जे दाजे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूस जे बाजे, तो सबको तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाड़े, जो कपहू उड़ जाए जंगल में, बहुत न सुरते आड़े, साची प्रीत विषय माया सु, हरि भक्तन सु हासी, कहा कबीर प्रेम ना उपजे, बांध्यो जमपुर जासी। पंडित वाद बदनते झूठा, पंडितों के लिए कहा गया है। ये जो पद है, पंडित, जो पंडित कौन होते हैं? ब्राह्मण नहीं होते हैं। पंडित और ब्राह्मण में बहुत अंतर होता है। जो अपने को विद्वान मानते हैं, जो जानकार होते हैं किसी विषय के, विद्वता उनको हासिल होती है, महारत हासिल होती है, उनको पंडित कहा जाता है। तो पंडित लोग जो वाद करते हैं, जो तर्क देते हैं, तो बदनते माने कहते हैं, झूठा माने बिल्कुल झूठी बात कहते हैं। पंडित लोगों का जो वाद होता है, वाद विवाद, तर्क वितर्क, वो बदनते झूठा बोलते हैं पंडित लोग अपने तर्कों में। कबीरदास जी कहते हैं कि पंडित लोग अपने तर्कों में झूठा बोलते हैं, अर्थात गलत तर्क देते हैं। क्या भाई दे रहे हैं कबीरदास जी? मतलब पंडित लोग कहते क्या हैं कि राम राम जपो, राम का नाम लो, संसार से पार हो जाओगे। कबीरदास जी ने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा कि मुंह से कहने से कोई चीज़ नहीं हो जाती है कि आप राम राम मुंह से कहना शुरू कर दें और आपको भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो पंडित लोग जो ये वाद करते हैं, जो तर्क देते हैं, ये झूठी बात है। राम कहा दुनिया गति पावे, राम के कहने से संसार को गति प्राप्त हो जाए, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो जाए। राम राम केवल कहने से व्यक्ति को या दुनिया को या संसार को गति प्राप्त हो जाए, राम की स्थिति प्राप्त हो जाए, ईश्वर से मुलाकात हो जाए, ये बात झूठ है। खाण कहा मुख मीठा, और खाण माने चीनी कहने से क्या मुंह मीठा हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई। चीनी कह देने से मात्र से तो मुंह के अंदर मिठास आ नहीं जाएगी। आप जब खाएंगे उसका तभी आपको मीठा लगेगा। तो चीनी कहने से मुंह मीठा नहीं हो सकता है। राम कहने से दुनिया को मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। पावक कहा पाँव जे दाझे, पावक माने आग, आग कहने से पाँव जे दाझे, क्या पैर दाझे माने जल सकते हैं? केवल आग कह देने से पैर जल सकते हैं। और जल कही तृषा बुझाई, जल कह देने से, पानी कह देने से तृषा माने प्यास बुझ सकती है? नहीं हो सकता है, असंभव है। जो बता रहे हैं कि पावक कह देने से पैर जल सकता है, जल कह देने से प्यास बुझा सकती है, चीनी कह देने से मुंह में मीठा हो सकता है, और राम कह देने से दुनिया को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। भोजन कहा भूस जे भाजे, खाना कह देने से, भोजन कह देने से, भूस माने भूख जो है, भाजे माने समाप्त हो जाती है। तो सबको तर जाई, तो सभी लोग तिर जाएंगे माने संसार से पार हो जाएंगे। अगर ऐसा हो जाएगा, कबीरदास जी का अकाट्य तर्क है कि संसार से तरने के लिए पंडित लोग कहते हैं कि भगवान का राम राम जपो, राम का नाम लो, राम मुंह से बोलो। ये बोलने से कोई संसार से तिर नहीं सकता है, कोई संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। कैसे? कहते हैं कि अगर भोजन कह देने से भूख समाप्त हो जाए, पानी कह देने से प्यास बुझ जाए, चीनी कह देने से मुंह मीठा हो जाए, और आग कह देने से पाँव जल जाए, तो फिर राम कह देने से संसार मोक्ष भी प्राप्त कर लेगा। तो जब वो नहीं है, नहीं होगा, असंभव है, तो केवल राम कह देने से, मुंह से राम कहने से किसी को गति नहीं प्राप्त हो जाएगी, कोई मोक्ष को नहीं प्राप्त हो सकता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, नर माने मनुष्य,
के साथ में सुआ माने तोता, हरि बोले माने भगवान का नाम तो बोलता है। तोता जो पालते हैं लोग उसको पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं, कुछ दिनों के बाद वो भी राम राम जपने लगता है, जो उसको सिखाते हैं वही बोलता है। वो नर के साथ सुआ हरि बोले, मनुष्य के साथ तोता भी हरि भगवान का नाम बोलने लगता है, लेकिन हरि प्रताप न जाने, हरि माने ईश्वर के प्रताप को, प्रभाव को, महत्व को वो नहीं जानता है। तोता वो तो राम बोलता है, आपने सिखा दिया, राम रटे हुए रटा बोल रहा है, उसको ये पता नहीं है कि राम है क्या चीज़, राम कोई चीज़ है कि कोई आदमी है कि कोई देवता है कि कोई गांव है, कुछ पता नहीं। तोता को तो रटा हुआ है उसका, उसके कुछ नहीं समझता है। वही हाल मनुष्य के लिए, आप केवल मुँह से राम राम कहें और उसके विषय में आपको जानकारी ना हो तो आपकी स्थिति उसी तरह की है जैसे तोता को हरि का नाम रटा दिया जाता है और हरि के प्रताप को नहीं जानता है। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, मनुष्य के साथ तोता भी हरि का नाम लेता रहता है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन भगवान के प्रताप को नहीं जानता है। और जो कबहू उड़ जाए जंगल में, अगर कभी वो जंगल में उड़ गया, पिंजड़े से निकल गया, मौका उसे मिला और उड़ जाए जंगल में उड़ गया, चला गया, तो बहुरी न सुरते आड़े, बहुरी माने फिर से, सुरते माने याद, न आड़े माने नहीं करता है। वो फिर से वो वापस आने की याद नहीं करता, फिर से वो आना नहीं चाहता, फिर से वो वापस नहीं आता पिंजड़े के अंदर अपने। अगर कभी उसको मौका मिल गया पिंजड़े से बाहर निकलकर जंगल में उड़ जाने के लिए, तो फिर वो याद नहीं करता है। साची प्रीत विषय माया सु हरिभक्तन सुहासी, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग साची प्रीत माने सच्चा प्रेम किससे करते हैं? विषय से और माया से। विषय वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, धन, दौलत, लड़का, औरत, पत्नी, बच्चे, ये सब क्या है? ये विषय है और माया है। तो लोगों का सच्चा प्रेम जो संसार में इन्हीं चीज़ों से होता है, विषय माया से होता है। और हरि भक्तन सुहासी, हरि के भक्तों की, भगवान के भक्तों की तो हंसी करते हैं लोग, उपहास करते हैं। कौन लोग? जिन लोगों का माया मोह से प्रेम होता है वो लोग भगवान के भक्तों का हंसी करते हैं, उपहास करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और कहा है कबीर प्रेम नहीं उपजो, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपके अंदर या जिसके अंदर प्रेम नहीं उपजो माने पैदा होता है भगवान के प्रति, जिस व्यक्ति के अंदर इस संसार में भगवान के प्रति प्रेम नहीं पैदा होता है, वो बांधे जमपुर जासी, जमपुर माने यमपुरी में, यमराज के लोक में वो बांधा जाता है, अर्थात दंडित किया जाता है। बांधा जाता है माने ये मरने के बाद जब यहाँ से जीव जाता है तो एक मान्यता ऐसी है कि मरने के बाद मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग में जाता है या नरक में जाता है। नरक में जाता है तो वहाँ यमराज जी रहते हैं, वो दंडित करते हैं, आपके किए हुए कर्मों का फल आपको भोगना पड़ता है। तो अगर आपने इस दुनिया में आकर के भगवान के प्रति आपके अंदर प्रेम नहीं पैदा हुआ तो आप यमपुरी में, यमराज के लोक में आप बांधे जाएंगे, दंडित किए जाएंगे, क्योंकि आपने संसार में आकर के विषय और माया से सच्चा प्रेम किया है और भगवान के भक्तों की आपने हंसी किया है। बच्चों ये उसमें अनुप्रास अलंकार बहुत ज़्यादा है, देखते रहिए, और सब कुछ है, शांत रस है इसमें, शांत रस है, और सब पूरी जितने भी काव्य सौंदर्य में भाषा जो है वो सदुकड़ी है और अनुप्रास अलंकार है, और इसमें छंद जो है वो गे पद में है, रस जो है शांत है, शब्द शक्ति जो है वो लक्षणा है, और शैली जो है वो मुक्तक शैली में लिखा गया है। तो ये रहा, इसका लिख लीजिएगा। आगे आइए। हम न मरे मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा, अब न मरे मरने मन माना, तेही मुहे जिन राम न जाना, साकर मरे संत जन जीवे, बरी बरी राम रसायन पीवे। हम हरि मरी है तो हम हो मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है, काहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कई जगह पर यहाँ प्रयुक्त हुआ है इस पद में। कबीरदास जी कहते हैं हम न मरे मरी है संसारा, हम माने मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मर जाएगा। ज्ञान मार्गी है, निराकार के उपासक हैं, ये संसार जो है हम न मरें, हम नहीं मरेंगे, मरी है संसारा, ये संसार जो है ये मर जाएगा। क्यों? कि हमको मिला जियावन हारा, हमको जियावन हारा माने जीवन देने वाला, जिंदा करने वाला, प्राण फूंकने वाला हमको मिल गया है। कौन है? ईश्वर है, भगवान मुझे मिल गए हैं, जो जीवित करते हैं व्यक्ति को,
जो मरने नहीं देते हैं वो मुझे मिल चुके हैं। मैं नहीं मरूंगा, सारा संसार मर जाएगा। अब न मरो मरने मन माना, अब नहीं मरूंगा, अब न मरो, अब मैं नहीं मरूंगा, मरने मन माना। मेरे मन ने मान लिया है, मेरे मन ने मान लिया। अनुप्रास अलंकार है बच्चों इसमें, यहाँ पर मेरे मन ने मान लिया है कि मैं अब नहीं मरूंगा। तेई मुए जिन राम न जाना, तेई मुए माने वही मरेंगे जिन्होंने राम न जाना, माने राम को नहीं जाना, भगवान को नहीं जाना, ईश्वर को नहीं जाना, वही लोग मरेंगे। मैं अब नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे मन ने मान लिया है कि अब मैं नहीं मरूंगा। साकत मरे संत जन जीव, साकत लोग मर जाएंगे। साकत कौन होते हैं बच्चों? जो शक्ति के उपासक होते हैं, अर्थात जो सगुण उपासक होते हैं वो साकत, किसी शक्ति के उपासक होते हैं। ये सगुण ही होते हैं। तो सगुण उपासकों के विषय में मान्यता है कि सगुण उपासक जो होते हैं ये मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, इनका जन्म होता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में फंसे रहा करते हैं। तो कबीरदास जी निराकार के उपासक थे, साकत नहीं थे, ये संत थे। संत जो है निराकार के उपासकों को संत कहा जाता है और साकार के उपासकों को साकत कहा जाता है। तो साकत मरे, शक्ति के जो उपासक हैं, जो सगुणोपासक हैं, वो तो मर जाएंगे लोग। संत जन जीवें, जो निराकार के उपासक संत हैं वो जीवित रहेंगे। भरी भरी राम रसायन भर भर करके राम रूपी रस का पान करेंगे। पीवे माने पिएंगे, क्या पिएंगे? राम रस। राम रस, राम रसायन माने राम रूपी रस का भर भर करके पान करेंगे। कौन लोग करेंगे? संत लोग करेंगे। संत लोग कौन? निराकारी लोग जो होते हैं। किस चीज का पान करेंगे? राम रस का पान करेंगे। मैंने बताया था पहले कि राम इनका वही भगवान है। भगवान राम, अपने ईश्वर का नाम राम दिया, लेकिन ये निराकार के राम है। हरि मरी है तो हम मरी हैं। कबीरदास जी कहते हैं अगर भगवान मरेंगे तो हम भी मरेंगे, और हरि न मरे हम काहे को मरेंगे। जब हरि नहीं मरेंगे, भगवान नहीं मरेंगे, तो हम काहे को मरेंगे। काहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। कबीर कहते हैं कि मैंने मन ही मिलावा, अपने मन को ईश्वर से मिला दिया है। अर्थात मेरा और आत्मा और परमात्मा का मिलन हो चुका है। अमर भय, अब मैं अमर हो गया हूँ क्योंकि मैंने सुख सागर पावा, मैंने सुख के सागर भगवान मुझे प्राप्त हो गए हैं। मैं अमर हो गया हूँ, मैं अब नहीं मरूंगा। मैंने अपने मन को अपने ईश्वर से मिला दिया। तो कायर नलनी तूक मिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत जल में भास, जल में नलनी तोर निवास। ना तल कपट न ऊपर आग, तोर हेतु को कासन लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि नलनी माने कमलनी, बहुत इंपॉर्टेंट पद है आपकी किताब का बच्चों। कमलनी के लिए है कि काहे नलनी है, नलनी काहे तू कुम्हिलाई माने मुरझाई हुई है। नलनी कमलनी, कमलनी कहाँ होती है? तालाब में कमल पैदा होता है, कमलनी उसी में होती है जहाँ पानी होता है। उसका जो पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? उसकी जड़ें जो है नीचे होती हैं, डंठल नीचे पानी में घुसा होता है और वहीं से उसका पोषण प्राप्त हुआ करता है। तो कमलनी का यहाँ एक ये प्रतीक शैली में लिखा गया है। कमलनी प्रतीक है आत्मा का, आत्मा की प्रतीक है। आत्मा का संबंध परमात्मा से होता है। तो आत्मा से पूछते हैं कबीरदास कि काहे री नलनी तू कुमिलानी, ऐ कमलनी तू क्यों मुरझाई हुई है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, तेरे नाल में तो सरोवर का पानी है, तालाब का पानी है। नाल माने डंठल, जो डंठल होता है पानी में घुसा होता है। ऊपर कमलनी खिली होती है, नीचे उसका डंठल जो होता है तालाब के पानी में होता है। इसके बावजूद भी पानी भी तुझको मिल रहा है, तब भी तू कुम्हिलाई हुई मुरझाई हुई, क्या बात है। वही हाल है परमात्मा के पक्ष में है, आत्मा परमात्मा के। आत्मा से पूछते हैं कबीरदास की आत्मा तू क्यों कुम्हिलाई हुई है। तेरा संबंध तो नाल माने होता है संबंध, तेरा जो डंठल है, तेरा जो संबंध तो सरोवर के पानी अर्थात परमात्मा से है। सरोवर का पानी परमात्मा का प्रतीक है। कमल आत्मा का संबंध तो परमात्मा से होता है, तो फिर उसके मुरझाने का क्या सवाल है, क्या कारण है कि तू कुम्हिलाई हुई है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ऐ कमलनी तू जल में ही उत्पत्ति होती है, पैदा होती है, जल में वास करती है, रहती है, और जल में नलनी तोर निवास। ऐ नलनी तू जल में ही निवास करती है।
जल से उत्पत्ति होती है, जल में ही तेरा वास और निवास होता है। ना तल तपत न ऊपर आग, तेरे तल में नीचे न तो कोई तपन है न तेरे ऊपर आग है, तो फिर क्यों मुरझाई हुई है? तेरे ऊपर आग भी नहीं है, तेरे नीचे तपन भी नहीं है, तू पानी में है, तब तू क्यों मुरझाई हुई है? तोर हेतु कहू कासन लाग, तोर हेतु माने तेरा प्रेम, कहू माने बता, कासन माने किससे, लाग माने लगा हुआ। तेरा प्रेम किससे लगा हुआ कि तू मुरझाई हुई है? क्या कारण है तेरे मुरझाने का? तूने किससे प्रेम लगा लिया है कि जिस कारण तू आज मुरझाई हुई है? वही हाल आत्मा परमात्मा के लिए। आत्मा को कहते हैं कि तेरा उत्पत्ति, तेरा उद्भव और तेरा मिलन परमात्मा से ही उत्पत्ति होती है आत्मा, और मरणोपरांत परमात्मा में ही जाकर के विलीन हो जाती है। बीच में दूसरा कोई है ही नहीं है, फिर भी तू कुमलाई हुई है। क्या तूने किसी दूसरे से अपना हेत माने प्रेम लगा लिया है? काय कबीर जी उदिक समान। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग उदिक के समान होते हैं, उदिक माने पानी जल, जो लोग उदिक के समान होते हैं, ते नहीं मुए हमारे जान, वे मेरे जानने मेरे अनुसार मुए माने मरते नहीं हैं। जो लोग पानी के सदृश होते हैं, पानी के समान होते हैं, वे लोग कभी मरते नहीं हैं। अब ये क्या है? पानी क्या है बच्चों? पानी के विषय में आप लोग पढ़ते हैं कि पानी निराकार होता है। पानी का कोई आकार नहीं होता है। जिस जगह पर आप जहाँ उसको रख देंगे वही आकार लेगा। गिलास में भर लेंगे आप तो गिलास में आ जाएगा, उसका आकार दूसरा हो जाएगा। लोटा का पानी का आकार दूसरा, बाल्टी में दूसरा हो जाएगा। जमीन पर गिरा देंगे तो पानी दूसरे आकार में बन जाएगा। पानी भाई, पानी के विषय में कहा जाता है कि ये निराकार होता है, न इसका कोई रंग होता है, न इसका कोई गंध होती है, न इसका कोई वो होता है। मतलब जो रंग आप डाल देंगे, काला, पीला, नीला, लाल, वो बन जाएगा। इसकी महक भी नहीं कुछ होती। आप जैसी इसमें सुगंध डालेंगे वैसे महकना शुरू हो जाएगा। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, वही हाल इसमें। स्वाद भी इसमें स्वाद विहीन होता है। जैसा आप इसमें टेस्ट मिलाएं वैसा हो जाएगा। तो निराकार ईश्वर क्या होता है? निराकार ईश्वर पानी का प्रतीक है। पानी जो है वो निराकार ईश्वर की तरह होता है कि जिस प्रकार से आप उसको चाहेंगे, निराकार भगवान को जिस रूप में आप देखना चाहेंगे उस रूप में आपके सामने वो आ जाएगा। जैसे पानी होता है, पानी को जिस जगह पर आप जिस रूप में बनाना चाहें उस तरह पानी बन जाता है। पानी का कोई स्वरूप नहीं होता है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग उदिक के समान होते हैं, जल के समान होते हैं, वे मेरे अनुसार कभी मरते नहीं हैं। अर्थात जो निराकार ब्रह्म के उपासक होते हैं वे कभी मरते नहीं हैं। बच्चों, आज से कबीरदास का ये जो काव्यखंड था ये समाप्त हो गया है। इनका सबके व्याख्या लिख लीजिए और इनको पढ़ते रहिएगा। इसके बाद हम आगे आएंगे।